बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज मैं शिया हज़रात के लिए बहुत ही कीमती वीडियो लाया हूँ। बहुत ही कीमती बात है जिसको आपने हर हाल में समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन में फ़िरौन की कर दूं कि फ़िरौन किसको कहते हैं। फ़िरौन की जो सबसे बड़ी गलती थी, जिस वजह से वो फ़िरौन मशहूर हुआ, वो ये है कि वो रब नहीं था, खुदा नहीं था, लेकिन ख़ुद को रब कहलवाना शुरू किया, ख़ुद को खुदा कहलवाना शुरू किया, हालांकि वो खुदा नहीं था। तो पहली नसीहत मेरी शिया हज़रात को ये है कि खुदारा शिया और मुहब में जो फ़र्क है, ये फ़र्क जाने बग़ैर कभी भी ख़ुद को शिया मत कहलवाना। मैंने भी कहलवाया है काफ़ी वक्त ख़ुद को शिया, लेकिन जब बात समझ में आई, मैंने पढ़ा, तब से मैंने तौबा की, इस्तग़फ़ार की। अब शिया और मुहब का जो सबसे बड़ा फ़र्क है, वो मैं आज आपको रेफरेंस के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले ये मेरी अर्ज़ है कि मैं गरीब सा बंदा हूँ। आप लोग मेरे भाई हो, आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ख़र्चा नहीं लगता। मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपका ख़र्चा नहीं लगेगा। बस इतनी सी मेहरबानी मुझ पर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह, चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। बात यह है कि तफसीर हसन अस्करी, शिया मशहूर तफसीर हसन अस्करी, उसमें सफ़ा नंबर 314 पर एक बात दर्ज है, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, सरकार आका मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी मैं आपके सामने ये बात रखने लगा हूँ। जनाब, जब मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफ़द आया, उस वफ़द ने कोई 10-15 बंदे थे। उन्होंने एक पैगाम भेजा मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कि मौला, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। तो मौला ने उनसे बुलवा भेजा कि बताओ तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने कहा हम आपके शिया हैं, हम अली के शिया हैं। मौला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वो फिर दूसरे दिन आए, फिर वो तीसरे दिन आए, फिर वो चौथे दिन आए। इस तरह उन्होंने 3 माह इंतज़ार किया मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए। 3 माह बाद जब इन्हें पता चला कि हमारी कोई गलती है कि जिस वजह से मौला हमसे मिल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि मौला, हमसे कोई गलती हुई है, जो 3 माह गुजर चुके हैं, आप अब तक हमसे नहीं मिल रहे। तो मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहलवा भेजा कि तुम खुद को शिया कहलवाते हो, क्या तुम अली के शिया हो? उन्होंने कहा जी सरकार, ये कहलवा भेजा। तो मौला ने फरमाया नहीं, अली के शिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। अली के शिया गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। अली के शिया जनाब सलमान अलैहिस्सलाम हैं। अली के शिया जनाब अबू ज़र, मिक़दाद, बिलाल, मिसम तिम्मार। तो ये बहुत बड़ी बात है। अली के शिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत इब्राहीम भी अली के शिया हैं। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा जनाब तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, हम वो शिया तो नहीं है। तो मौला ने फरमाया कि तो फिर तुमने ये कैसे दावा किया कि तुम शिया हो, अली के शिया हो? आज के बाद खुद को अली का शिया ना कहना। जब उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने माफ़ी चाही और ख़ुद को
उस दिन के बाद अली का शिया कहलवाना बंद कर दिया। मौला ने उन्हें फरमाया कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो, हमारे दुश्मनों से बेजारी करते हो, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाते हो, करते हो, आप खुद को हमारे मुहिब कहलवाया करो, शिया मत कहलवाया करो। जब उनको बात समझ में आई तो उन्होंने उस दिन से खुद को मुहिब कहलवाना शुरू किया, शिया नहीं। अब मैं आप हजरात से पूछता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो लोग सारा दिन गलतियाँ करते रहते हैं, सारा दिन शैतान का कहा मानते रहते हैं और ख़ुद को शिया कहलवाते हैं, ये शिया को बदनाम करते हैं। शिया कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया, मौला हसन अलैहिस्सलाम शिया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शिया, मौला अब्बास। अब ये कैटेगरीज देखें, कितनी बड़ी कैटेगरीज वाले हैं वो लोग, वो शिया हैं। तो अगर हम खुद को शिया कहलवाते हैं तो मैं डंके की चोट पर यह कहने के लिए बेकरार हूँ कि वो बंदा फिर क्या बनता है? फ़िरौन बनता है, क्योंकि वो शिया है नहीं और ख़ुद को शिया कहलवा रहा है। फ़िरौन किसको कहते हैं? कि जो जिस ओहदे पर ना हो और ख़ुद को उस ओहदे वाला कहलवाए। फ़िरौन रब ना था, ख़ुद को रब कहलवाया। अब अगर कोई फ़कीर नहीं लेकिन ख़ुद को फ़कीर कहलवाता है, वो भी फ़िरौन है। जो उलमा नहीं लेकिन ख़ुद को उलमा कहलवाता है, वो भी फ़िरौन है। जो शिया नहीं ख़ुद को शिया कहलवाता है, वो भी फ़िरौन है। अब आप इस मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कुलिये, इस तरीक़े को आज़मा कर देखें तो आपको उंगलियों पर चंद शिया दुनिया में मिलेंगे, बाकी मुहिब्बान अहल बैत हैं। और अर्ज़ करता चलूँ कि मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जगह पर मैंने फरमान पढ़ा, मौला ने फरमाया कि शैतान कभी भी शिया को वर्गला नहीं सकता, शिया कभी भी शैतान का कहा नहीं मानता, शिया कभी भी शैतान का कहा नहीं मानेगा। तो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है ये बात कि अगर आप कभी भी किसी भी जगह पर शैतान का कहा मानते हैं, अपने नफ्स का कहा मानते हैं, तो आप शिया नहीं हैं। आप खुद को शिया मत कहलवाएं। ये ना कहलवा कर आप खुद को बचा लेंगे। ज़रूरी नहीं आप खुद को शिया कहें। और आज के बाद आप तहकीक कीजिएगा मेरी इस वीडियो पर, इस बात पर, मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर, तफसीर हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 314 पर यह बात लिखी हुई है। आप खुद भी देखें और दूसरों से भी पूछें। और आज के बाद आपने इस काम की तहकीक करनी है, पूछना है उलमाओं से कि शिया कौन है, मुहिब कौन है। एक बार मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक शख्स बाज़ार में कपड़ा जो बाज़ार में ₹1.25 में मिल रहा था वो ₹1.5 में बेच रहा था। मौला ने उसको बुलवाया और उससे पूछा कि तू खुद को हमारा शिया क्यों कहता है? उसने कहा कि मौला मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके दुश्मनों से बेजारी है, आपके नारे लगाता हूँ, मातम करता हूँ, या अली मदद कहता हूँ, आपको मानता हूँ, तो मैं शिया हुआ। तो मौला ने फरमाया तू फिर कपड़ा क्यों ₹1.25 वाला ₹1.5 मीटर देता है? उसने कहा मौला मेरा इस जगह पर ठेला है कि जहाँ मेरा रोज़गार नहीं हो रहा, जो बाज़ार है वहाँ ₹1.5 में, ₹1.25 में दे रहे हैं, तो वहाँ उनको गाहक बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी रोज़ी नहीं होती, इसीलिए मैंने चारा ने चीज़ों में बढ़ा कर बेचता हूँ। तो मौला ने उसको फरमाया कि तू आज के बाद खुद को हमारा शिया ना कहना। तो उसने यही अर्ज़ किया कि मौला मैं आपको मानता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके दुश्मनों से बेजारी है, मातम करता हूँ, नारे लगाता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो अगर मैं शिया नहीं तो क्या कहलवाऊँ? तो मौला ने फरमाया, मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि तू आज के बाद खुद को हमारा मुहिब कहलवाना। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। आप आज के बाद शिया ना कहलवाना, मुहिब अहल बैत कहलवाना, ये काफ़ी है हमारे आपके लिए, क्योंकि मौला इमामुल मुहिब्बीन है। बात अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अल सैयद नेट को। मौला की अमान में हो आप, मुझे दुआ में याद रखिएगा।